आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक धनी राम नाम का व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ नाम का ही नहीं धनी था, उसके आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। वह इतना निर्धन था कि कई बार उसे बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह रोज सुबह अपने घर से निकलता और कोई न कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता। वह अकेला था, इस वजह से उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन वह रोजाना की तरह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे जादू दिखाने वाला एक आदमी दिखता है। उसकी चारों तरफ बहुत से लोग की भीड़ होती है। धनी राम भी लोगों के भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक जादूगर धनी राम को आगे आने को कहता है। धनी राम डरते हुए आगे बढ़ता है। जादूगर धनी राम से पूछता है, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? धनी राम चिल्लर पैसे निकालकर जादूगर को दिखाता है। तभी जादूगर रुमाल फैलाकर धनी राम से पैसे डालने को कहता है। धनी राम ने सारे दिन की मेहनत के बाद इतने ही पैसे इकट्ठे किए, इसलिए वह देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे देता है और जादूगर उस पैसे को रुमाल में दबाकर बीच में रख देता है। सभी दर्शक जादू देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन धनी राम की नजर केवल उस रुमाल में होती है। उसे लगता है अब मेरे पैसे मिलेंगे भी या नहीं, कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर के बाद जादू का खेल खत्म हो जाता है और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन धनी राम जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतजार करता रहता है। तभी जादूगर को जाता देख धनी राम आवाज लगाता है, मेरे पैसे? लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ता ही जाता है। धनी राम बहुत सहज व्यक्ति होता है, इसलिए वह जादूगर के पीछे नहीं भागता। उसे लगता है कि जादूगर ने उसे बेवकूफ बनाया है और वह दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। धनी राम घर आकर जैसे ही कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे वही जादूगर का रुमाल मिलता है जिसमें धनी राम ने पैसे रखे थे। और जैसे ही धनी राम रुमाल खोलता है उसके पैसे दूने हो चुके होते हैं। धनी राम खुशी से उछल पड़ता है। उसके लिए तो उसके पैसे ही बहुत थे, लेकिन रुमाल में दूने पैसे मिलने से उसकी खुशी दूनी हो जाती है। धनी राम जल्दी से पैसे निकालकर रुमाल को नीचे फेंक देता है और जल्दी से खाना बनाने में लग जाता है। धनी राम बहुत खुश होता है, इसलिए जल्दी खा पी कर सो जाता है। सुबह उठते ही जैसे ही वह जूते पहनने के लिए नीचे झुकता है, वह देखकर दंग रह जाता है। तो जो रुमाल धनी राम ने फेंका था वह जूते के ऊपर गिर जाता है और रुमाल की शक्ति की वजह से एक और जूता अतिरिक्त बन जाता है। धनी राम को यह चमत्कार समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने दूसरे जूते को रुमाल क्यों धनी राम को यह चमत्कार समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने दूसरे जूते को भी रुमाल से ढक देता है और जैसे ही वो रुमाल हटाता है एक और अतिरिक्त जूता बन जाता है। धनी राम अपने खेत में बाहर बैठकर सोचने लगता है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। वह रुमाल की चमत्कारी शक्ति को समझ जाता है और अब उसके दिमाग में लालच जन्म ले लेता है। वह सोचता है कि क्यों न मैं इससे सोने की असरफियां को दूना करूं और धनवान बन जाऊं। धनी राम योजनाबद्ध तरीके से सुनार की दुकान जाता है और वह वहां के सिक्के देखने को मांगता है और जैसे ही वह अपने रुमाल में सिक्के रखता है वह दूना हो जाता है। सुनार यह देखकर विचलित हो जाता है। वह धनी राम से रुमाल का रहस्य जानना चाहता है, लेकिन धनी राम मुस्कुराते हुए उसके दुकान में अतिरिक्त सोने के सिक्के लेकर चला जाता है। धनी राम के जाते ही सुनार के दिमाग में उथल पुथल होने लगता है। यह बात उस राज के राजा तक पहुंच जाता है और राजा जैसे ही यह बात जानना चाहता है
वह धनीराम को गिरफ्तार करवाकर महल बुलाता है और धनीराम से उसका रुमाल छीन लेता है। और राजा जैसे ही रुमाल का परीक्षण करने के लिए उसमें सोने का असरफियां रखता है और कुछ देर में रुमाल खोलता है, लेकिन रुमाल में केवल उतनी ही असरफियां रखी होती है जितना राजा ने रखी थी। राजा धनीराम और सुनार से पूछता है, तुम लोग तो कह रहे थे कि रुमाल में कोई भी वस्तु रखने से दूना हो जाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोग झूठ बोलकर दरबार का अपमान किया है, इसलिए दोनों को सजा मिलेगी। राजा धनीराम और सुनार को कारागार में डलवा देता है और उस रुमाल को नदी में बहा दिया जाता है। धनीराम कारागार में बैठे हुए दुखी हो जाता है और सोचता है, यदि मैं लालच न करता तो आज वह रुमाल मेरे पास होता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।